हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 के सप्लीमेंट्री के चैप्टर 5 प्रिंसेस सितंबर के फर्स्ट पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट को मैं दो पार्ट में एक्सप्लेन करूंगी। ओके। द किंग एंड क्वीन ऑफ सियाम हैड मैनी डॉटर्स एंड द क्वीन सेड दैट इट कन्फ्यूज्ड हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स। सियाम जो कि अब थाईलैंड के नाम से जाना जाता है, उस थाईलैंड के राजा और रानी के बहुत सारी डॉटर्स थीं। एंड द क्वीन जो थी वो बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, बहुत सारे, क्योंकि उनकी बहुत सारी बेटियां थी तो नामों को याद करने में वो कन्फ्यूज़न होता था उनको। तो वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फरवरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज, टिल ही केम टू द यंगेस्ट हुम ही कॉल सितंबर। तो जो राजा है उन्होंने ये निश्चय किया कि वो अपने बेटियों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च रखेंगे, और ये नाम जो थे वो सियामीज़ लैंग्वेज में थे। जनवरी, फरवरी, मार्च तो इंग्लिश लैंग्वेज है, और उन्होंने जो अपनी डॉटर्स के नाम थे वो सियामीज़ लैंग्वेज में रखे थे, मंथ्स के नेम। और उनकी जो सबसे छोटी डॉटर का नाम क्या आया? सितंबर आया। द किंग ऑफ सियाम हैड अ पेक्यूलर हैबिट। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट्स ऑन हिज बर्थडे ही गेव देम मतलब जो सियाम के किंग थे उनकी एक अजीब, पेक्यूलर का मतलब होता है अजीब, उनकी एक अजीब सी आदत थी कि वो बर्थडे पे गिफ्ट लेने की बजाय वो देते थे। One year on his birthday, not having anything else handy, he gave each of his daughters a green parrot in a golden cage. एक साल उनके बर्थडे पे उनके पास देने के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं था। हैंडी का मतलब तुरंत देने के लिए उनके पास कुछ अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने अपनी डॉटर्स को गोल्डन केज में ग्रीन पैरेट दिए। द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरेट्स एंड दे स्पेंट एन आवर एवरी डे इन टीचिंग दैम टू टॉक। जो प्रिंसेसेस थी वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने लगी पैरेट को पाकर, और वो लगभग 1 घंटा उनको बात करने का तरीका सिखाती थी। प्रेजेंटली ऑल द पैरेट्स कुड से गॉड सेव द किंग एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस। और जो अब थे जो पैरेट, वो गॉड सेव द किंग कह सकते थे, बोल सकते थे, मतलब कि राजा भगवान जो है वो राजा को बचाए रखे। और उसमें से कुछ पैरेट जो थे, प्रिटी पॉली एक सॉन्ग है वो भी गा सकते थे। और ये बातें वो थे वो जो 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस में बोल सकते थे पैरेट्स। बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सितंबर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरेट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज। एक दिन जब प्रिंसेस सितंबर जो है वो गुड मॉर्निंग करने के लिए अपने पैरेट के पास जाती है, तो वो देखती है कि जो उनका पैरेट है वो गोल्डन केज में मरा हुआ पड़ा है। शी burst into a flood of tears and nothing that her maids of honor could say comforted her. She cried so much that the maids of honor, not knowing what to do, told the queen, and the queen said it was stuff and nonsense and the child had better to go to bed without any supper. She burst into flood of tears का मतलब होता है, वैसे तो फ्रेज है आंसुओं की बाढ़ आ गई, तो वो मतलब इतना रोने लगी कि बाढ़ सी आ गई। और जो मेड्स ऑफ ऑनर कौन होते हैं? जो कि राजकुमारियों की देखभाल के लिए जो जिन औरतों को लगाया जाता है उनको मेड्स ऑफ ऑनर कहते हैं। कंफर्टेड का मतलब होता है दिलासा देना। वो इतना रो रही थी कि मेड्स ऑफ ऑनर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उनको दिलासा दें, तो ये बात जाकर वो रानी को बता देते हैं। और रानी क्या बोलती है कि ये बहुत नॉनसेंस बात है, बहुत बेहुदगी है कि एक पैरट के लिए इतना रो रही है। तो वो मेड्स ऑफ ऑनर को कहती हैं कि उसको कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं है। सपर मीन्स होता है खाना, कि उसको कोई खाना देने की ज़रूरत नहीं है, वो बिना खाए पिए ही सो जाएगी। गो टू बेड का मतलब होता है सो जाना। तो मेड्स ऑफ ऑनर को कहती है कि उसको बिना खाना दिए हुए उसे बिस्तर पे भेज दो और उसे सोने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वांटेड टू गो टू अ पार्टी, सो दे पुट प्रिंसेस सितंबर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर बाय हर सेल्फ। मेड्स ऑफ ऑनर को भी किसी पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने भी प्रिंसेस सितंबर को जल्दी से बिस्तर पे सुला दिया और उसको उनके हाल पर छोड़ दिया। एंड वाइल सी ले इन हर बेड crying still, even though she felt rather hungry, she saw a little bird hop into her room. She wiped her tears and sat up. और जब वो रो रही थी बिस्तर पर लेटे लेटे, तो उनको और ज़्यादा भूख लग रही थी। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड उनके कमरे में आ गई है, तो उसने अपने आंसू पहुँचे और बैठ गई। Then the little bird began to sing, and he sang a beautiful song all about the lake in the king's garden and the willow trees that looked at themselves in the still water and the gold fish that glided in and out of the branches that were reflected in it. तभी उसने देखा कि जो बर्ड है उसने गाना गाना शुरू कर दिया, और वो गाना गा रही थी, बहुत ही सुंदर गाना गा रही थी। राजा के गार्डन में जो एक लेक थी उसके बारे में गाना गा रही थी। जो उस गार्डन में एक विलो ट्रीज था, और विलो ट्री का जो
रिफ्लेक्शन था वो उस पानी में पड़ रहा था। तो जो ट्री की ब्रांचेस होती हैं ना, वो पानी में उसका रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो जो मछलियाँ थी, गोल्ड फिश थी, वो उसमें ही अंदर बाहर ग्लाइड कर रही थी, जंप कर रही थी। When he had finished, the princess was not crying anymore and she quite forgot that she had no supper. और जब बर्ड ने गाना गाना बंद किया तो उसने देखा कि प्रिंसेस जो है अब रो नहीं रही थी और वो सब कुछ भूल चुकी थी और उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने खाना नहीं खाया था। दैट वॉज अ वेरी नाइस सॉन्ग सी सेड। उसने कहा ये तो बहुत ही प्यारा गाना गा रही हो तुम। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो। वुड यू केयर टू हैव मी इन प्लेस ऑफ ए पैरट, सेड द लिटिल बर्ड। तो जो लिटिल बर्ड है, वो का मतलब होता है झुक के अभिवादन करना। तो लिटिल बर्ड ने झुककर अभिवादन किया और उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपने पैरट की जगह पे ले सकती हो। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस। बर्ड कहती है कि ये बात सच है कि मैं बहुत सुंदर नहीं हूँ देखने में, लेकिन मेरी आवाज़ जो है वो उससे बेटर है। Princess September clapped her hands with delight and then the little bird hopped on to the end of her bed and sang her to sleep. और ये बात सुनकर जो राजकुमारी है वो बहुत खुश हो जाती है और वो ताली बजाने लगती है। और जो लिटिल बर्ड है वो हॉप करके उसके बिस्तर पे आ जाती है और गाना गाने लगती है जब तक कि राजकुमारी सो नहीं जाती। When she awoke next day, the little bird was still there, and as she opened her eyes, he said, "Good morning." The maids of honor brought in her breakfast, and he ate rice out of her hand, and he had his bath in her saucer. He began to sing again so beautifully that the maids of honor were quite surprised, for they had never heard anything like it, and Princess September was very proud and happy. अगले दिन जब वो सोकर उठी तो लिटिल बर्ड अभी तक वहाँ थी और जैसे ही राजकुमारी ने आंखें खोली उसने बोला गुड मॉर्निंग। और जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो उनके लिए नाश्ता लेकर आई। तो उसके नाश्ते से राजकुमारी ने उस बर्ड को भी नाश्ता खिलाया अपने हाथों से और उसकी जो प्लेट थी उसमें उसने नहलाया उस बर्ड को। और फिर इसके बाद उसने बहुत सुंदर सा गाना गाना शुरू कर दिया। ये गाना सुनकर जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो भी बहुत सरप्राइज़ हुई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने भी इतना सुंदर गाना नहीं सुना था। और प्रिंसेस सेप्टेम्बर ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और प्राउड फील करने लगी। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस। प्रिंसेस ने कहा अब मैं तुम्हें अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाऊंगी। सी स्ट्रेस्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑफ हर राइट हैंड सो दैट इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सेट ऑन इट। उसके बाद जो राजकुमारी थी उसने अपनी राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर को स्ट्रेच आउट किया, निकाला और पर्च का मतलब होता है बर्ड के बैठने की जगह, जैसे बर्ड बैठती हैं, और उसने वो जो फिंगर थी उसमें बर्ड बैठ गई। देन फॉलोड बाय हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेसेस। इसके बाद वो मेड ऑफ ऑनर के संग गई अपने महल में और सभी 8 सिस्टर्स को उन्होंने बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड sang अ डिफरेंट सॉन्ग बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। तो जो बर्ड थी उसने सभी 8 सिस्टर्स के लिए अलग अलग गाना गाया, जबकि जो पैरट्स थे वो केवल गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली ही गा सकते थे। एट लास्ट शी सोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन, दे वर सरप्राइज एंड डिलाइटेड। और आखिर में उसने राजा और रानी को भी वो बर्ड दिखाई और राजा और रानी ही बहुत खुश और सरप्राइज हुए। नेक्स्ट पार्ट में जो है रिमेनिंग पार्ट इस पार्ट का मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ओके, थैंक यू।